इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। आज अहम बात में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिला चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष संजीव सभरवाल से। तो देखिए हमारी संवाददाता नैन्सी कुमारी के साथ देश में चल रहे ताजा राजनीतिक घटनाक्रम व अन्य मुद्दों पर अहम बात। चश्मा टूट गया था, किसी को सुनाई देना बंद हो गया था और कोई बस एक सहारे की तलाश में था। उन सब के बीच एक इंसान था जो चुपचाप मदद कर रहा था। नाम है संजीव सभरवाल, जिन्हें लोग प्यार से बब्बी भाई पुकारते हैं। दुनिया ने बड़े काम किए ने, पर मेरा काम किसी ने नहीं किया। आज बब्बी ने मेरा काम किया। भगवान उन्हें जिंदगी दे और भगवान एने मेरे दुख दे काम किए ने। मेरे काम कोई नहीं आया, सिर्फ बब्बी मेरे काम आंदा और अज भी बब्बी मेरे काम आया। मैं काम दी मशीन लेके जा रही हूँ। अज ओदे नाल सुनाई करके बब्बी का धन्यवाद। मेरा नाम विष्णु भगवान है। मैं कान से और चलने से बहुत परेशान था। भाई जी की, बब्बी भाई जी की मेहरबानी से मेरे को कान की मशीन और स्टिक मिली है। उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोमबत्ती है। मैं चंद्रशेखर कॉलोनी में रहती हूँ और मेरे से आंखों से नहीं दिखता था, अब पैर से चलने में परेशान है। अब मेरे को बब्बे जी ने ये छड़ी और ये आंखों के लिए चश्मा दिया है, उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है, धन्यवाद देती हूँ। रामनाथ मिश्रा, किशनगंज गंदा नाला, जो कि से बोल रहा हूँ। मेरे आंखें चश्मा की जरूरत थी, बब्बी बाबू ने मेरे को चश्मा दिया, मेरा उनको धन्यवाद। मेरा नाम अमरावती है। मैं किशनगंज में रहती हूँ। मेरी आंख में प्रॉब्लम था, बब्बी बाबू ने मुझको चश्मे ने बनवाया। मैंने बोला उनकी बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत से आशीर्वाद है। नमस्कार, मैं नैन्सी कुमारी और आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज। इस वक्त आप मेरी मौजूदगी संजीव सभरवाल के ऑफिस में देख रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं उपाध्यक्ष जिला चांदनी चौक भारतीय जनता पार्टी से हैं और जो इनकी प्रशंसा आपको हर एक इलाके में देखने को मिलेगी, जैसे शास्त्री नगर में हो गई, हर एक इंसान आपको इनकी प्रशंसा करते हुए दिखाई देगा। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि ये सबकी मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं से। कुछ समय पहले इन्होंने जो है बुजुर्गों को कान की मशीन और कुछ चीजें वितरित की थी, उसी के बारे में जानते हैं कि क्या क्या और चीजें ये करते ही रहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, अभी जो कुछ समय पहले आपने कान की मशीनें वितरित करी और भी कुछ चीजें वितरित करी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे माननीय सांसद जो लोकप्रिय दिल्ली में लोकप्रिय सांसद है प्रवीण खंडेलवाल जी, उन्हीं के माध्यम से हमने ये बीड़ा उठाया और उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें 1 या से ज़्यादा लोगों की उन्होंने सेवा करी, ये सामान बांटा। तो उन्हीं के माध्यम से फिर हमने भी ये काम शुरू किया और हमने क्षेत्र में 500 से ज़्यादा लोगों को कान की मशीन और छड़ी, घुटनों के कवर जो होते हैं, कान के जो कवर होते हैं, बेल्ट होती हैं और ट्रायंगल साइकिल जो होती है, जो विकलांग लोग हैं जो चल नहीं पाते, उनको हमने दी है, हमने बांटी है। और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य है और हम उन्हीं के साथी हैं। तो किसी तरीके से भारत सरकार की हमें मदद मिली और हमने ये उपकर बांटने शुरू किए। और क्षेत्र के जो वरिष्ठ लोग हैं वो बड़े खुश होते हैं कि हमारी सेवा को देखकर कि आप लोग सेवा करते हो। हमारा मकसद ये एक है, संयम से लोगों की सेवा करना, समर्पण के भाव से सेवा करते हैं और वो हमें अच्छा, हमारे को खुद भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमें ऐसा कार्य पार्टी ने सौंपा। जी, साथ ही आपको बता दूं कि आयुष्मान कार्ड जो है वो अभी बीच में बनना बंद हो गए थे, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से फिर से बनना शुरू हुए और यहाँ पर संजीव सभरवाल जी के ऑफिस में भी बन रहे हैं। तो सर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, जो पूर्व में जो मुख्यमंत्री केजरीवाल, उन्होंने मोदी जी की इस योजना को रोक दिया था और मोदी जी ने वादा किया था कि इस योजना को हम लागू करेंगे। और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने जैसे ही हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी सीएम बन के आई और उन्होंने सीएम बनते ही पहला वादा पूरा किया आयुष्मान भारत योजना का। मेरे कार्यालय में रोजाना 40-50 लोग बुजुर्ग आते हैं और हम 250 से ज्यादा कार्ड बना चुके हैं और वितरण कर रहे हैं। हमारे यहाँ सारी सेवाएं मुफ्त है, चाहे हमारे कोई भी काम हम मुफ्त में करते हैं, फ्री में करते हैं। और उन लोगों को यहाँ बुलाकर उनको चाय पानी पिलाकर उनको कार्ड दे रहे हैं और सभी के सभी धन्यवाद मोदी जी के नारे लगा रहे हैं। और सभी के सभी को हमने बताया कि ये जो योजना है ये लाखों लोगों को मिल चुकी है और दिल्ली के भी लाखों लोगों को और मिलने वाली है। और सभी के सभी खुश हैं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आई। करप्ट केजरीवाल का जाना तय था, वो चला गया
अब दिल्ली में देखो, आप खुद देख रहे हैं कि कितना काम दिल्ली में हो रहा है। जी, तो जैसे कि आप लोगों की मदद कर ही रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और जितनी हो सके वो कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जो प्रेरणा है ये कहाँ से आ रही है, किसको आप प्रेरणा स्रोत लेकर चल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो, इसके हम सेवक हैं, इसके हम सिपाही हैं, प्रेरणा वहीं से आती है, संगठन से। हम संगठन के आदमी हैं, संगठन की सेवा, संगठन ने हमें सेवा का मौका दिया, हमें इतना ऊंचा हमारा कद कर दिया, दायित्व दिया, बड़े अधिकारी हमारी बात सुनते हैं, हमारा काम करते हैं, और वो सेवा हमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और जो पूर्व में जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, पार्टी संगठन ने हमको दी है, और सेवा करने का हमें शौक है, मजा आता है वो काम करने में। हम सारा दिन सेवा करते हैं और हम कभी थकते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो सिपाही है वो कभी थकता नहीं है। हम सेवा कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद है, श्री राम का आशीर्वाद है, भगवान श्री राम का आशीर्वाद। मैं भगवान श्री राम का भगत हूँ और मैं बड़ा खुश नसीब मानता हूँ कि मेरे कर्मों में ये सेवा लिखी गई और मैं इसे सेवा कर रहा हूँ। सर, एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महिला मुख्यमंत्री दी रेखा गुप्ता जी, तो उनके नेतृत्व में अभी तक मतलब 2.5 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो उनके नेतृत्व में अभी तक आपने क्या क्या कार्य जो है वो देखे हैं, आपने ये वादे पूरे करे हैं, दिल्ली को बढ़ते हुए देखा है? पिछले 26 साल से दिल्ली के लोग परेशान थे, पानी से, पोल्यूशन से, गड्ढों से, सीवर से, नालों से, कूड़े से। एक 25 साल का काम 2 महीने में शुरू हो चुका है। यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है, आप देख रहे हैं यमुना का काम शुरू हो गया है। वो पूरा होने में जो समय लगेगा वहाँ पे क्रूज चलने की बात रेखा जी ने करी है, हमारी सीएम साहब ने। और देखिए, आप सारे गड्ढे यहाँ के दिख नहीं रहे, सारे गड्ढे भरे गए हैं, सारे सीवर लाइन के लोग काम कर रहे हैं, हमारे विधायक सभी लगे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो दिल्ली के जो खस्ता हालात ये करके गए हैं, उस खस्ता हालात को दुरुस्त कर देगी हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। उन्होंने जो कहा था हम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 1 साल में आप देखोगे दिल्ली मास्टर सिटी बनने को तैयारी कर रही है और वो होके रहेगा। जी, तो इस आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक थे जो कि भाजपा को गिराने की कोशिश कर रहे थे, ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि जो वादे करे हैं वो पूरे नहीं हुए और शायद कभी होंगे भी नहीं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आयुष्मान भारत योजना शुरू हो गई, 2500 वाला भी शुरू हो गया, कई लाख लोगों को मिल गया है। इलेक्शन के समय 80 लोग जो उन्होंने किए थे उनको भी पार्टी ने दे दिया है। और जो वादियां ये अभी वाजपेयी जी की जन्म तिथि पर उन्होंने कहा था कि हम रसोई खोलेंगे हर झुग्गी झोपड़ी में, उसका भी कार्य चल रहा है। झुग्गी झोपड़ियों में विस्तार का कार्य चल रहा है, वहाँ पे शौचालय ठीक किए जा रहे हैं। आप जाकर देखें दिया बस्ती की, कश्मीरी बाग की, इधर की बगीची पीर में, किशनगढ़ में, सब जगह पे झुग्गियों में कार्य शुरू हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, नरेंद्र मोदी की दिल्ली है, तो वो कहते हैं करते हैं और हम भी उनके साथ लगे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में तो होगी, विश्व में भी नाम कमाएगी। जो हमारे जो पोल्यूशन सब कम हो गए, एक्यूआई कम हो गया है। पेड़ देखो, पेड़ों पे रोज पानी का छिड़काव कर रहे हैं। ऑक्सीजन भी अभी हवा में आपको ऑक्सीजन की मात्रा भी अच्छी है। और देखो आगे और काम करेंगे। तो अभी जैसे कि कुछ समय पहले जब स्टार्टिंग हुई थी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने काम करना शुरू करा था, तो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बहुत से लालचन लगाए कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, इतना समय हो गया और आंदोलन भी करे सड़कों पर बैठकर। आपको क्या लगता है, अभी वो शांत हो गए हैं, तो क्या बाद में वो फिर से करेंगे या फिर किसी मौके की तलाश में? मौका उन पे है नहीं ना, निकम्मे विधायक थे, खुद किया नहीं, उनको लगा कि ये भी नहीं कर पाएंगे। ये जब हमारी पार्टी के हमारे विधायकों ने काम करना शुरू किया तो ये इनकी आंखें फट गई कि एक साथ ही यमुना भी शुरू हो गया, यमुना भी साफ करनी शुरू कर दी, जो कहा वो सारे काम शुरू हो गए। आयुष्मान भारत भी शुरू हो गई, गड्ढे भी भर दिए और हर तरह के काम हो रहे हैं। सीवर के ही काम चल रहे हैं, नए नए सीवर लाइनें पड़ रही हैं, तो लोगों को सुविधा मिल रही है। इनकी जो ये 12 साल में नहीं कर पाए, इनको लगा ये कैसे कर दिया, अब इनकी आंखें फटी है। इनमें बोलने कुछ है नहीं ना, क्या क्वेश्चन करेंगे, सारे काम कंटिन्यू शुरू हो। तो जैसा कि आपने देखा, संजीव सब्बरवाल जी ने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और आगे भी अपने वादे पूरे करने वाली है। और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो प्रताप बाग में संजीव सब्बरवाल जी के ऑफिस में आ सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर जो है आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है और आप बहुत ही इजिली बनवा सकते हैं। इस पर अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए DKP न्यूज।